We have made all the preparations for a violence-free election. Everything is in place. All the security forces have been placed. Personnel have been trained. DCRC work is over. Polling personnel have reached the polling stations. CAPF has reached the polling stations. CAPF reached in the morning itself. They went around the local area also. CAPF has taken control of the booth. Forces are there on the way outside. Senior officers are moving around. CCTV cameras have been in place. They have been tested. Control room things have been tested. Everything is in place. And we are hoping for the best. We have appealed to everybody to cooperate so that each and every person can give the vote as per his choice and nobody is inhibited from giving his votes. The strong rooms, the protocols of the ECI are very, very clear regarding strong rooms, regarding manning of strong rooms, counting rooms, etc. We are following the protocol in total. We can't change the protocol. Some of the contingents will be having body camera. Every strong room and the strong room complex will be guarded by CAPF, and the scale of guarding has also been defined so that adequate security is maintained. In addition to that, there will be a CCTV recording of the entry to the strong room, which will be visible to the candidates or their agents. No, it is not like that. We have considered every booth to be sensitive, and therefore every booth is being manned by 4 paramilitary jawans, and we have also provided at least 2 webcams in every booth. One webcam will be placed inside the booth, one outside the booth. तो आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरास हर एक पोलिंग स्टेशंस पर लगे हुए हैं। हर एक एरियाज को क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है ताकि कड़ी निगरानी रखी जा सके। एक तो पोलिंग स्टेशन पर भारी संख्या में अब पुलिस फोर्स की तैनाती है और वोटर्स वहां पर देखिए पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। कलकत्ता की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शहरी इलाका और जितने भी घने आबादी वाले इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और लोग अपना काम छोड़ करके यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर आना शुरू भी हो चुके हैं। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाथ में वोटर ID कार्ड ले करके इस प्रक्रिया में शामिल होते हुए जो वोटर्स हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहले से ही लाइन में लग चुके हैं और सुरक्षाकर्मी जो उन्हें गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक 142 सीटें हैं, वहाँ पर सुरक्षा के बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं ताकि हिंसक मुक्त चुनाव हो सके। पहले फेज़ में हमने देखा बम्पर वोटिंग तो हुई, लेकिन लास्ट में किस तरह से हिंसा फैलती हुई नजर आई। कुछ ऐसा यहाँ पर इस बार सेकेंड फेज़ में ना हो, उसके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। CCTV कैमरास जगह जगह लगाए गए हैं। सुरक्षा के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए जोनल अधिकारियों को भी लगा दिया गया है ताकि हर जोनल अधिकारी मॉनिटरिंग कर सके। CCTV कैमरास पोलिंग स्टेशंस पर और पोलिंग स्टेशंस के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी लगा दिया गया है। सेकेंड फेज़ जो कि काफ़ी अहम है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में ये जो 142 सीटें हैं, सेकेंड फेज़ में जितनी भी सीटें हैं वो जिसने जीत लिया वो बंगाल जीत गया। खुद ममता बनर्जी भवानीपुर से मैदान में हैं, जिन्हें टक्कर शुभेंदु अधिकारी दे रहे हैं। नंदीग्राम में 2021 में तो हरा दिया था उनको शुभेंदु अधिकारी ने, लेकिन इस बार 2026 में भवानीपुर में क्या होता है, जनता किसे चुनती है, ये बहुत दिलचस्प लड़ाई यहाँ पर भवानीपुर में देखने को मिलेगी।